बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस क्लास में अब हम फंक्शंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे जिसमें हमने वैल्यूज को पास करना होता है, रिटर्न करना होता है। वैल्यूज रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, वैल्यूज क्यों रिटर्न की जाती है, कौन सी वैल्यू रिटर्न होती है, हम सारा इंशाल्लाह इस जो है टॉपिक अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मेरे पास दो प्लेसेस होती हैं जहां पर मैं फंक्शंस को डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले जी मेन से ऊपर ये वाला एरिया और मेन से नीचे ये वाला एरिया, ये दो एरियाज होते हैं जहां पर हम फंक्शंस को डिफाइन, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को प्रॉपर बनाते हैं, फंक्शन डिफाइन यानी कि ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये मेन एरिया वो एरिया होता है जी जहां पर फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन को बताया जाता है जी इस जगह पर आप आकर एग्जीक्यूट हो जाओ, तो वो उस जगह पर आके जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मेन फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है। अच्छा, बट नॉर्मली हम करते क्या है, हम नॉर्मली इस जगह पर फंक्शन डिक्लेयर करते होते हैं, ठीक है। और फंक्शन डेक्लेरेशन हम जी यहां पर करते हैं, ओके। और फंक्शन कॉल हम मेन के अंदर करते हैं जी, जहां पर हम करते हैं जी फंक्शन कॉल। और यहां पर हम करते हैं जी फंक्शन डिफाइन, ठीक है, या फंक्शन डेफिनेशन भी आप उसको कहते हैं। फंक्शन डिफाइन जी यहाँ पर होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले फंक्शन हम आते हैं जी फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर, हम एक सीक्वेंस में यहाँ पर आते हैं। फंक्शन डेफिनेशन में जब मैं बात करूंगा रिटर्न टाइप की, तो तीन चीजों को याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है जी, फंक्शन डाटा टाइप होती है जी। सबसे पहले आपने ये लिखना होता है, फिर आपने जी फंक्शन का नेम लिखना होता है। इसको मैं जरा इसको से यूं डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन डाटा टाइप, ओके। उसके बाद जी आपने फंक्शन का नेम लिखना होता है, और उसके बाद आपके पास आते हैं जी पैरामीटर, उसके अंदर होते हैं जी और, ठीक हो गया। और ये होती है जी हमारे पास फंक्शन की बॉडी। और यहाँ पर आप लाइन बाय लाइन कोड को डिफाइन करते रहते हैं, जो भी आपने लिखना है, जो भी आपने बताना है, जो आपने समझाना है, ओके। यहाँ पर जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमने सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना होता है, फंक्शन नेम। और फंक्शन नेम along with parameters and और एंड पे सेमीकोलन, ठीक हो गया। और जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर हमने अच्छा, बजाय कि मैं टाइप करता हूँ, मैं आपको ये चीज बेसिकली आपने एग्जैक्टली ये चीज उठानी है, और फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त ये चीज इंसर्ट करके एंड पे सेमीकोलन पुट करते हैं। ये हो गई जी फंक्शन डिक्लेयर। टॉप पे अगर आपने फंक्शन को डिफाइन किया मेन से नीचे, तो फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करना कंपलसरी है। और फंक्शन भी डिफाइन करने करते वक्त कोई सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, फंक्शन को लिखें आप प्रॉपर बनाएं, और जहां आपको चाहिए मेन के अंदर वहां पर फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं, और इस जगह पर आके फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। चलें जी, अब हम सबसे पहले फंक्शन की डाटा टाइप देखते हैं जी। मुझे एक इंटीजर फंक्शन, बल्कि नहीं, पहले मैं डिफाइन करता हूँ, पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, फंक्शन को बनाते वक्त मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जी मैं फंक्शन की डाटा टाइप लिखूंगा इंटीजर, फिर फंक्शन का नाम लिखता हूँ मैं सम। और मुझे चाहिए जी दो आर्गुमेंट में होता है, मुझे कितने एंटीजर्स में मेरा काम चल जाएगा। मैं लेता हूँ जी दो एंटीजर ए, एंटीजर बी, मुझे ये दो चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि ये लोकल वेरिएबल्स हैं। लोकल से मुराद ये कि ये जो ए और बी मैंने यूज किया है इस फंक्शन में, मैं दो वेरिएबल्स को यूज करूंगा, और मैं इसके पैरामीटर्स के ब्रैकेट, गोल ब्रैकेट के अंदर मैं इसको डिफाइन कर, मतलब मैंने कर दिया, तो अब ये दो वेरिएबल मेरे पूरे फंक्शन में यूज होंगे। और ये सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर अंदर ही एक्सेसिबल है, इसको आप मेन के अंदर डायरेक्ट डिक्लेयर किए बगैर यूज नहीं कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अच्छा जी, मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया इंटीजर सी, और मैंने कहा जी कि आप सी में सेव करें ए और बी का एडिशन, और रिटर्न कर दें जी सी। अब मैं आपको बताऊंगा ये रिटर्न का मतलब क्या होता है। मैं ज़रा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, और कोई लाइफ टाइम एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। और मैं साथ साथ एग्जीक्यूशन के दौरान आपको बताऊंगा कि कहाँ से नंबर उठाया, कहाँ फेंका। और अच्छा, अब फंक्शन को कॉल करना है जी, मैंने फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन कॉल होगा जी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने मेन में भी दो नंबर ले ली, एक्स और वाई, क्योंकि ये ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया ना कि ये अब दूसरी जगह पे एक्सेसिबल नहीं है, ब्रैकेट्स के बाहर है। तो मेन के लिए मुझे फिर डिफरेंट चाहिए होंगे ऑफ कोर्स, तो फिर मैं उसके लिए सेपरेट एक्स और वाई ले रहा हूँ। और मैंने कहा जी कि एंटर टू नंबर्स, जी आप दो नंबर्स लें, एंटर टू नंबर्स लें।
और आपने उसको सेव करवा दिया जी एक्स में और वाई में। और मैंने कहा जी कि अब आप मुझे अपना एडिशन बताएं जी, आपका एडिशन का एडिशन इज, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दें जी सम। और यहाँ पे मैं ए और बी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो यहाँ पे यूज हो ही नहीं सकते, यहाँ पे यूज होंगे जी एक्स एंड वाई। अच्छा जी, अब क्या होगा? यस, अब असल हमारा काम अब स्टार्ट होगा। चलें जी, मैं ऊपर डिक्लेयर भी कर दूं ताकि हमारा पूरा काम जो है वो डिफाइन अच्छे तरीके से हो जाए। फिर मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अच्छा जी, बस एक एक आध मिनट आपने फोकस करना है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि रिटर्न किस तरह से काम करते हैं। ओके, अच्छा जी, रिटर्न कैसे काम करता है? सबसे पहले हमने टॉप पे किया जी, हमने डिफाइन किया है, बताया जी कि हमारा फंक्शन यूज होगा, ठीक है, ताकि उसको ये इशू ना हो कि ये सम कहाँ पे चला गया जी, ये सम क्या चीज है, उसको पहले पता लग गया। जैसे ऊपर टॉप से आया ना नीचे, वो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, जब यहाँ पे एंटर हुआ तो उसने कहा ओके तो ये तो एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले हमने बता दिया है, ठीक है, मतलब वो पहले से समझ गया। फिर मेन फंक्शन के अंदर, अच्छा जी मेन फंक्शन में आते हैं। मैंने क्या किया जी, मैंने एक्स और वाई, क्योंकि हमेशा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल्स लिए मैंने एक्स और वाई। मैंने यूजर से कहा जी तुम मुझे दो नंबर दो, उसने मुझे जी एक्स और वाई के दो नंबर दे दिए, 10 और 20, सपोज 10 और 20। तो ये वाला जब वो यहां पर एंटर होगा ना, तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने अपना नंबर पकड़ा दिया ए को, और वाई ने अपना नंबर पकड़ा दिया बी को, ठीक है। और अब सपोज करें एक्स में 10 है और वाई में 20 है। वहां पर दो बंदे पहले से मौजूद थे फंक्शंस के पास। ए ने रिसीव कर ली एक्स की वैल्यू, बी ने रिसीव कर ली है वाई की वैल्यू। और फिर इन्होंने क्या किया, अंदर प्रोसेस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, अपने ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर रहे हैं सपोज, तो हम तो प्रोग्रामर हैं, हमें तो देख के समझ आ रहा है कि वो तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हो रहा है। होने के बाद एंड पे उसने कहा जी ये पकड़ें जी रिटर्न वैल्यू वापस लें जी अपनी। उसने सी की वैल्यू उठाई, सम को वापस पकड़ा ली, लें जी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और रिटर्न सी, जब हमने सी की वैल्यू को रिटर्न किया इस फंक्शन के ऊपर, तो आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ जी कि आप एक्स में एंटर करें जी 10, वाई में एंटर करें 20। जब मैंने एंटर किया तो हुआ क्या, 10 की वैल्यू एक्स ने रिसीव की, वाई की वैल्यू जो है वो, सॉरी, यस, वाई की वैल्यू बी ने रिसीव की। फिर वो अपने घर के अंदर ले गए, वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रोसेस किया, ऐड किया, एक्स ने वाई की वैल्यू करने के बाद, ऐड करने के बाद सी को पकड़ा दी। और सी आया, सी ने कहा ये नहीं जी आपकी अमानत जो आपने मुझे पकड़ाई थी, और मैंने इसको प्रोसेस कर दिया जैसे आपको चाहिए था। और मेरा जो स्क्रीन पे कंपाइलर था उसने मुझे कह दिया लें जी आपका एडिशन 30 आ गया, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू का ये काम होता है। एक एग्जांपल मैं एक और समझाता हूँ कैसे, कि सपोज मैं एक जगह पर बैठा और मुझे किसी बंदे ने कहा कि सर ये देखें जी ये एक पेज अलग हो गया, ये एक पेज अलग हो गया, आपने तो मुझे कहा था ये दो पेजेस ने, इसको एक पेज करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने दो पेज पकड़े, आगे एक बंदे को एक पेज पकड़ाया, एक बंदे को एक पेज पकड़ाया, और वो मुझसे पेजेस लेके चले गए। वहां पर गए, उसने ग्लू लगाया, ग्लू लगा के उसको चिपका के एक पेज बना के आया, उसने मुझे कह दिया वापस लें सर जी ये आपका पेज, और मैंने आगे उसको पकड़ा दिया। तो यूं मेरा क्या हुआ कि मैंने वैल्यू पहले की रिसीव, मैंने पहले एंटर की जो भी मैंने मेन फंक्शन में, मैंने वही एज इट इज एक वैल्यू एक को पकड़ा दी, दूसरी वैल्यू दूसरे को पकड़ा दी। उसने क्या किया, उसने किया प्रोसेस, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो उसने मुझे रिटर्न कर दिया, और वही रिजल्ट मेरा आंसर। तो बेसिकली दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ फंक्शन, कि आपका फंक्शन जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो साथ में हमें पता होनी चाहिए, मसलन फॉर एग्जांपल वो क्या है, मैं अगर यहाँ पर वेरिएबल का नाम ना भी लिखूँ ना तो मेरा काम हो जाता है, ठीक है। कोई इशू डिक्लेयर करते वक्त टॉप पे मेन से ऊपर अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ डाटा टाइप भी लिख दिए तब भी काम ठीक है। देखें 4 + 5 9 आंसर आ गया। यस, गलत कहाँ पे होगा, अगर आपने एक पे डाटा टाइप लिख दिया, एक पे वेरिएबल का नाम लिख दिया, अब इशू है, क्योंकि इतने आप फ्रैंक नहीं हो सकते प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग वालों के साथ। कंपाइलर आपको इतनी छूट नहीं दे सकता। अच्छा, सेकंड चीज, आपने जो वेरिएबल यूज किया ना इन आर्गुमेंट्स के तौर पे, पैरामीटर्स के अंदर ए और बी, मेक श्योर करें कि आपने इसके अंदर ए और बी ही यूज करना है। अगर आपने मेन फंक्शन के अंदर एक्स और वाई यूज किया है तो इसके अंदर एक्स और वाई ही यूज होगा। ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं है। ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल में ये होता है कि आप चाहते हैं नहीं मेरा हर जगह पर यूज हो, तो ऊपर सबसे ऊपर जाए टॉप पे, मेन से ऊपर, डिक्लेरेशन से ऊपर, वहां पे डिफाइन करना है एक्स और वाई। अब आपका मेन फंक्शन जहां पर भी आप एक्स और वाई को यूज करेंगे यूज हो जाएगा। अभी भी 9 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं ग्लोबल, यानी कि एक्सेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर, आप इस प्रोग्राम में कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं
मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा। अब ये बन गए लोकल, अब ये सिर्फ मेन के अंदर अंदर यूज होंगे। तो आपने उसी तरतीब के साथ, ठीक है, जो पहले एक्स की वैल्यू कहाँ कॉपी हुई, ए के अंदर, ये देखें नीचे जो जो फर्स्ट नंबर पे था ए, फिर वाई की बी के अंदर। ये होने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, पहले एक सी का वेरिएबल उसने बना के ए और बी को ऐड करके उसको पकड़ा दिया, उसने कहा लें जी जिससे ली थी वापस कर दें, उसको रिटर्न कर दें जी। तो इसीलिए हम अपने फंक्शन की डाटा टाइप लिखते हैं, क्योंकि इसने एक एंटीजर बेसिकली इसने रिसीव भी करना है, इसने वापस भी करना है। तो इसकी डाटा टाइप है वो एंटीजर है। और रिटर्न का मतलब ये होता है, रिटर्न मतलब क्या होता है, वापस कर देना। ठीक है ना, आपने वैल्यू ली, आपने प्रोसेस किया, उसके बाद आपने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट होता है फंक्शंस का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको समझ आया। अगर नेक्स्ट क्लास में हम क्लासेस को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, और इसको आप खुद करेंगे प्रैक्टिस, कुछ डिफरेंट बनाए, वाइल लूप के थ्रू टेबल बना लें, आपका आइडिया हो जाएगा काफी हद तक। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।